बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। मैं विपक्ष और कांग्रेस के साथियों से कहूंगा और खास करके राहुल गांधी जी से कहूंगा कि इस बार आप अपनी अम्मीजान की सीट बचाने का प्रयास करिए। उन्हें याद भी नहीं होगा कि अमेठी राहुल गांधी जी पिछली बार कब आए थे। पराजित होने के बाद पूरी तरह से पलायन कर गए राहुल गांधी। अब अमेठी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी को अब फिर किसी दूसरे राज्य में ही ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हम लोगों ने बनारस में लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई अब चंदौली से लेकर गाजियाबाद तक पूरे प्रदेश में राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। अब इस मामले पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की खबर पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने राहुल गांधी को अपनी अम्मी जान की सीट बचाने की नसीहत दे डाली है। मैं विपक्ष और कांग्रेस के साथियों से कहूंगा और खास करके राहुल गांधी जी से कहूंगा कि इस बार आप अपनी अम्मीजान की सीट बचाने का प्रयास करिए, क्योंकि हम 80 के 80 सीटें भाजपा या जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश में। और अमेठी ने तो पहले ही आपको छोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने 30 साल पहले ही कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो अब एक सीट बची है, उसको बचाने का प्रयास करिए। वो भी बचने वाली नहीं है, लिहाजा अमेठी का सपना छोड़ दीजिए। बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमाई तो स्मृति ईरानी तक पहुंच गए और उन्हें ये चैलेंज दे डाला। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब से राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई है, बीजेपी आरएसएस तो छोड़िए, साथ ही साथ स्मृति ईरानी जी की हालत बहुत खराब है। ये जो फ्लाइंग किस का जो एलिगेशन फार्मूला था, जब वो नहीं चला, तो अब ये बात आ रही है कि राहुल गांधी जी अपनी जो सीट है अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। बेशक इस देश के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में उनको लोग प्यार करते हैं, ये तय होगा। लेकिन स्मृति ईरानी जी को बताना पड़ेगा कि आखिर आपने अमेठी की जनता ने आपको खदेड़ना क्यों शुरू किया। अमेठी की जनता ने आपको विश्वासघाती क्यों बनाया। इस डबल इंजन की सरकार में एक अगर कोई प्रोजेक्ट का नाम स्मृति ईरानी जी बता दें तो बहुत बड़ी बात होगी। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की खबर के बाद बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने राहुल गांधी को किसी और राज्य में ठिकाना ढूंढने तक की सलाह दे डाली। अपने स्थापना काल के बाद से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दुर्दिन देख रही है। विधानसभा में केवल 2 सीटें जीत पाने वाली कांग्रेस लोकसभा में पिछली बार 1 सीट पर सिमट गई थी। सबसे बड़े नेता राहुल गांधी स्वयं चुनाव हार गए थे और अब राहुल गांधी के अमेठी चुनाव लड़ने की फिर कवायद की जा रही है। लेकिन ये सवाल तो कांग्रेसियों को अपने आप में खुद पूछना पड़ेगा। उन्हें याद भी नहीं होगा कि अमेठी राहुल गांधी जी पिछली बार कब आए थे। पराजित होने के बाद पूरी तरह से पलायन कर गए राहुल गांधी। अब अमेठी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी को अब फिर किसी दूसरे राज्य में ही ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। बहरहाल कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद से इस मामले पर सियासी बयानबाजी होना तो लाजमी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से बाकी पार्टियों द्वारा की गई टिप्पणियों पर क्या प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।